जी हाँ, सही सुना आपने। एमपीपीएससी ने कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए 100+ पोस्ट निकाली है, और वो भी कहां पर? जीएसटी डिपार्टमेंट में। जीएसटी में भी जीएसटी टैक्स असिस्टेंट जो होता है, टैक्सेशन असिस्टेंट, उस पोस्ट के लिए, उस जगह के लिए 100 पोस्ट निकाली गई हैं। और ये बहुत ही आसान सा तरीका है एक ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट। हालांकि अभी ये एंट्री लेवल है, बिगनर लेवल है, पर यहां पर जो पोस्ट आपको मिलने वाली है वो इतनी बढ़िया पोस्ट है और इतना बढ़िया डिपार्टमेंट है कि जहां पर जॉब करने के लिए हर कोई अपना एक ड्रीम पाल के रखता है। तो कॉमर्स ग्रेजुएट तैयार हो जाओ, आपके लिए एमपीपीएससी ने 100+ अभी तो फिलहाल 100 ही, आई थिंक थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस भी इसमें बताए गए हैं, पर 100 पोस्ट जीएसटी डिपार्टमेंट में निकाली गई है। पूरा डिटेल मैं यहां पर आज आपसे क्या बात करने आया हूं, राइट। देखिए, कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि कॉमर्स ग्रेजुएट जो होता है उसके लिए कोई स्पेशल पोस्ट नहीं निकलती। कहीं निकलती भी तो बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी चीजें होती हैं, पर यहां पर डिपार्टमेंट इतना प्यारा है, जीएसटी डिपार्टमेंट और टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए। तो यहां पर मैं वीडियो में बात करने वाला हूं क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, एज लिमिट, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, एंड हम यहां पर बात भी करने वाले हैं कि आपकी जो बैचेस हैं वो किस तरह से हम कंडक्ट करने वाले हैं। और यहां पर बहुत ही फिर सुनहरा मौका है आपका, ये मौका ना छोड़ दीजिएगा। एग्जाम डेट के बारे में भी यहां पर मैं बात करने वाला हूं, तो शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ही मैं आपका स्टार्ट करता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ बीकॉम। अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, बीकॉम आपने कंप्लीट कर लिया है, आप कुछ भी जॉब कर रहे हो, कैसा भी काम कर रहे हो, कहीं कहीं आप थोड़ा सा भी, कहीं आप सोच ले ऑफिस में कहीं वर्क कर रहे हो या कुछ और, जैसे कि लाइक आप टीचर हो या फिर आप किसी बिजनेस में हो, पर आपने बीकॉम में ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये मौका बार बार नहीं मिलता। 5-5, 6-6 सालों में ये पोस्ट आई हैं, अब आई हैं। पिछली बार ये शायद 5 से 6 साल पहले एग्जाम हुई थी, पर अब ये एग्जाम फिर हो रही है, तो बहुत ही अच्छा है। इस पोस्ट में मैं आपको तो जितने लोग सिलेक्ट हुए थे लास्ट टाइम, मेरे मिलने वाले बहुत सारे थे, उन्होंने भी आज उनकी जो पोजीशन है उनका मैं बात करूं तो वो स्टूडेंट्स जो थे आज वो एक बढ़िया पोस्ट पे और प्रमोट हो चुके हैं, राइट। तो अब एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट ये जो है वो बोलता है कि लेस देन 40 होना चाहिए, 40 साल से पहले। और बाकी अगर SC ST OBCs हैं तो 5 साल का और रिलैक्सेशन है, मतलब 45 साल तक, 45 साल और कुछ केसेस में तो 48 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। मतलब सोचिए आपने बीकॉम कब किया होगा और अब आप ये एग्जाम दे सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी MBA BBA या बीकॉम कर चुके हैं या कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा फोकस दें। पूरा सिलेबस कॉमर्स का है, थोड़ा जनरल अवेयरनेस भी है, हम सिलेबस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये मौका ना छूटे। अब लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान से समझिएगा, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सॉरी, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म। तो यहां पर फॉर्म के लिए लास्ट डेट क्या है? तो देखो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा दूं। फॉर्म के लिए लास्ट डेट अभी बड़ी है, 22 जून लास्ट है। 22 जून मतलब अभी 2 दिन बाद ही। तो आप आज ही फॉर्म भरें, आज ही फॉर्म भरें, अभी फॉर्म भरें, वीडियो देखते से फॉर्म भरने चले जाएं। 1 मिनट भी देरी ना करें, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। आपको कुछ नहीं करना, आपको आपका फोटो ले जाइएगा, आपका सिग्नेचर और आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, जो आपके 10th 12th के मार्कशीट हैं वो लेके जाएं और फॉर्म भर दें। ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जाएं और फॉर्म आज ही भर दें, क्योंकि एक दिन भी 1 मिनट भी लेट ना हो। पर एग्जाम कब होगी? तो एग्जाम कब होगी वो भी हम बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम जो होगी ना वो 30 दिसंबर 2023 का उन्होंने बोला है, राइट। मतलब अभी चल रहा है जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास पूरे 6 महीने हैं, 6 महीने फुल, 6 मंथ में आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। पूरे 6 महीने हैं। एग्जाम की डेट आगे भी बढ़ सकती है, वो भी एमपीपीएससी का तो आपको सभी को पता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, आगे तो नहीं होगा, पीछे हो सकता है, पर मिनिमम मेरे पास 6 मंथ है, ड्यूरेशन है, जिसमें आप, अगर आपका एजुकेशन से नाता टूट भी गया हो ना, तो शुरू कर दीजिए। हाउसवाइफ जितने भी हैं, बीकॉम करा हुआ होगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी करिए, यहां पर बहुत बढ़िया मौका है, राइट। मैं थोड़ा सा वापस आता हूं एमपीपीएससी की पोस्ट के बारे में, थोड़ा सा हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। और फिर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में, और बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा। और हाँ, हमारी बैचेस के बारे में भी हमने अनाउंस कर दिया, और फैकल्टी टीम सुनकर आप चौंक जाएंगे, बड़ा खतरनाक सी बात है। देखिए सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं इसमें, देखिए एडवर्टाइजिंग, मैं आपको यहां पर पहले तो एडवर्टाइजमेंट से समझा दूं
कि ये क्या है, तो आपको पोस्ट तो समझ में आ गई। एज लिमिट जो है मैंने आपको बता दी, 1 जनवरी 2023 तक का काउंट किया जाएगा, मतलब वो एक डेट ली गई है 1 जनवरी 2023 तक में जो आपकी एज होगी, राइट, वो वाली बात है। मैं एक एक पॉइंट को यहां पर कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की कोशिश करूं। चलिए, तो यहां पर फॉर्म वॉर्म तो आप देखिएगा भाई, इसमें मैं यहां पर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। फॉर्म भरना एक बच्चे के लिए नॉर्मल सी बात है, एमपी ऑनलाइन जाए तो भी भर सकते हैं, घर पे भर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फॉर्म वाली बात तो हम बात ही नहीं कर रहे। लास्ट डेट मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट डेट क्या है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक, समझ गए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में, समझ गए, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद आते हैं यहां पर रोजगार पंजीयन एंड ऑल, ये भी है पर ये करवाने की जरूरत नहीं है, पर क्या है ये आप बाद में समझ लीजिएगा, पर अभी आज आपको फॉर्म भरना है। सेकंड, यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ जो काम की चीजें मैं सीधे उसी पे आऊंगा, राइट। तो चलिए, फॉर्म भरने वाली बात पे मैं बिल्कुल नहीं आ रहा, पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल कितनी पोस्ट यहां पर बता रखी है, 100 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी यहां पर पोस्ट डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए भी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, राइट। यहां पर कोई भी हिम्मत ना आ रहे, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ भी हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। तो आप बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं अरे हमने तो इतने साल हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, 5-6 साल हो गए, अभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, आपने अगर बीकॉम करा है तो ये फॉर्म भर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, सैलरी, ये सब सैलरी अगर आप जोड़ जोड़ के देखें तो 42 से 45,000 समथिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। मतलब मैं कहूं तो 40 से 50 के बीच की आपकी सैलरी है फिलहाल। पर आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो ना, वो डिपार्टमेंट बहुत क्रीम डिपार्टमेंट है। सैलरी की बात मैं यहां पर बताऊं तो यहां पर 40-45 हजार आपकी सैलरी मिलेगी, सैलरी, राइट। चलिए, और बाकी पोस्ट है, पोस्ट के बारे में सारा दे रखा है, सैलरी के बारे में मैंने बात कर दी। मैं फिर बोल रहा हूं, फॉर्म अभी ही जाकर भर दें, वीडियो देखा और फॉर्म भर दें, राइट। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। अब मुझे जो बताना है ना वो सीधे सीधे अब मैं सिलेबस पे आता हूं, राइट। तो देखिए, हमने यहां पर क्या बात कर ली, हमने बात कर ली एजुकेशन, एज लिमिट। एज लिमिट में मैं बात कर रहा हूं जनरल के लिए 40 साल तक है, 40 से कम होना चाहिए, 40 नहीं, 40 से कम ही होना चाहिए। मतलब 39.9 हो सकता है पर 40 नहीं जनरल के लिए। हाँ, अगर आप जनरल के अलावा कोई कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी एंड अदर, हाँ आप सरकारी कर्मचारी हैं या कहीं बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी हैं एज में, मतलब 48 साल तक तो इंसान एग्जाम दे ही सकता है अगर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं तो, राइट। एग्जाम डेट मैंने बता दी 30 दिसंबर 2023 है। अभी आपके पास 6 महीने हैं, आज ही फॉर्म भर दें क्योंकि 22 जून है। मैं बहुत लेट हूं इसके लिए, पर आपको बताना जरूरी था। मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी जाए। बैच चालू हो चुकी है, मैं आपको बता दूं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में यहां पर क्या है वो समझ लो, फिर हम आते हैं हमारी फैकल्टी टीम पे, राइट। देखो, सिलेबस बड़ा सिंपल सा है। मैं यहां पर अगर मैं आपसे सिलेबस की बात करूं तो पहले तो पेपर पैटर्न देख लीजिए। 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे में आपको करना क्या है, 3 घंटे में आपको यहां पर करीब करीब 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 150 क्वेश्चन है इन 3 आवर्स। अब 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, तो आप बोलोगे सर मजाक है क्या? नहीं, कोई मजाक नहीं है। 3 घंटे में आराम से 150 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन किसके होंगे? जनरल अवेयरनेस के, सामान्य ज्ञान के, जिसमें मध्य प्रदेश का मेनली फोकस ज्यादा रखेंगे। फिर नेशनल एंड देन इंटरनेशनल, तीनों लेवल पे होगा, पर सबसे ज्यादा फोकस एमपी पे ही होता है, एमपी जी के। सेकेंड पूरा विषय कॉमर्स है। कॉमर्स 100 क्वेश्चन होंगे कॉमर्स के, राइट। यहां पर 300 नंबर का होगा, राइट। 300 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 क्वेश्चन होंगे, 450 नंबर हो गए। और यहां पर इंटरव्यू भी होगा जिसका ओनली 50 मार्क्स है। और एक और अच्छी बात है, इंटरव्यू में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं है। टोटल मार्क्स को जोड़कर ही 500 में से ही जो टॉप में आएगा उसको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो कोशिश करिए ना 500 में से 500 ले आए, कोशिश करिए 450 से ऊपर ले आए, कोशिश करिए 400 से ऊपर ले आए। मैं आपको बोल रहा हूँ 100 प्लस पे तो इसका कट ऑफ जाएगा, 400 तक तो आराम से जाएगा, 350-400 के बीच में जाएगा लास्ट कट ऑफ। बाकी एससी ओबीसी के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये कट ऑफ इसका जाएगा, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, मैं यहां पर बात कर लूं सिलेबस में। तो देखो सिलेबस क्या है, आपको सुन के मजा आ जाएगा और आप तैयारी कर सकते हैं अभी भी। देखिए सिलेबस में सबसे पहले मैं जो बात करता हूं तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो जनरल अवेयरनेस मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य 1 चैप्टर, मध्य प्रदेश का भूगोल 2 चैप्टर, मध्य प्रदेश की राजनीति 3 चैप्टर, और फिर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सामुदायिक घटनाएं, राइट, ये 4 चैप्टर।
5 है बस, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। इन 5 को मैं ठीक से समझूं तो 5 मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, हर चीज मध्य प्रदेश के बारे में। भूगोल भी मध्य प्रदेश का है, इतिहास भी मध्य प्रदेश का है, ज्योग्राफी भी मध्य प्रदेश, सारी चीजें। सॉरी 2 बार हो गया वो। पर सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी में मतलब आईटी में भी मेनली जो आईटी के जो आपको कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो ही सारी चीजें हैं, कंप्यूटर सूचना, इसमें आईटी वाईटी वाली सारी चीजें हैं, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हो गया ई कॉमर्स एंड ऑल, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके बारे में जो भी साइबर सिक्योरिटीज के बारे में जो भी चीजें हैं वो सारी इसमें आती हैं। अब आते हैं हम कॉमर्स में, ठीक है। कॉमर्स में थोड़ा सा मैं सिलेबस को इंग्लिश में लेता हूं। देखिए कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग क्लास 11th, पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 11 12th, कॉर्पोरेट अकाउंट, राइट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट पूरा थ्योरी, राइट, कंप्यूटराइजेशन अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ऑडिटिंग एंड वेरियस डायमेंशन ऑफ कॉमर्स, बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम, याद करो, राइट। ये पूरा ही वैसा है जो आपने बीकॉम में पढ़ा था, पर बीकॉम का सिलेबस नहीं है, इसमें कुछ चीजें कम करी हुई है जो बीकॉम में पढ़ी थी उससे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी याद रखिएगा, जीएसटी पूरा डिटेल में यहां पर पढ़ना है अच्छे से आपको, एंड वैल्यू एडेड टैक्स, यहां पर वेट भी अच्छे से पढ़ना है। ये 10 यूनिट्स हैं। तो फाइनली अगर मैं यहां पर सिलेबस के बारे में डिस्कशन करता हूं तो क्या चीज है सिलेबस के अंदर, 10 यूनिट्स अकाउंट कॉमर्स के अंदर है, 5 यूनिट्स जीएस के अंदर है। टोटल कितनी यूनिट्स हो गई? टोटल हो गई है 15 यूनिट्स, और क्वेश्चंस कितने हैं? 150। तो मुझे यहां पर हर यूनिट को टारगेट रख के काम करना है। हर यूनिट 10 नंबर लेके आ रही है, 10 नंबर हर यूनिट, 10 क्वेश्चन हर यूनिट, सॉरी। तो 10 क्वेश्चन हर यूनिट लेके आ रही है, मैं सारी कंप्लीट कर लूं तो मेरा तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया ना। और कितना 6 महीने मोर देन अप होते हैं, सिलेबस में दम नहीं है। अब यहाँ पर सवाल, प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम में कौन है, तो मैं थोड़ा सा टीम के बारे में आपको बता दूं। हमारी टीम में जो भी है वो सुन लीजिएगा। हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो जो एमपीपी से सिलेक्टेड जैसे डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर्स साथ में हमें टीम में पढ़ाएंगे। सेकंड जनरल अवेयरनेस, राइट। यहां पर मैं बात कर लूं कॉमर्स के लिए, जीएस के लिए, एमपी जीएस एंड ऑल के लिए हमारे पास 2 से 3 फैकल्टीज है जो भी एमपीपी से सिलेक्टेड हैं। और बाकी अदर कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स के लिए लाइक मैथ्स एंड अदर जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हितेश परमार यानी कि मैं, हम 3 फैकल्टीज और 1-2 फैकल्टीज जो कि जनरल अवेयरनेस में आपसे मिलेंगे, राइट। ये सभी एमपीपी से जुड़े हुए हैं, मुझको छोड़कर। मुझे इनके साथ इनका सानिध्य मिला है जो आपको सर्विस देने के लिए मैं और हमारी टीम आई है, राइट। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब मैं फाइनली आपसे कंक्लूड करके एक बात करूं कि ये बैच किन के लिए है। ये बैच हर उस बच्चे के लिए या हर उस प्रोफेशनल के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए के फर्स्ट सेकंड स्टेज में छूट जाते हैं। सीए के फर्स्ट सेकंड स्टेज में छूटने के बाद उनके पास ऑप्शंस होते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट में या किसी सीए के अंडर में वो जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी भाई स्टार्ट कर दो। कॉमर्स तो आपका बहुत कुछ है, आप जीएस ज्वाइन कर लो। हमारे यहाँ पर कॉमर्स स्पेशली और जीएस स्पेशली बैचेस भी लगती हैं, आप ये ज्वाइन करो। बाकी कॉमर्स खुद पढ़ो। कॉमर्स जिनका नहीं है वो कॉमर्स पढ़े, जीएस ना पढ़े। जिनको दोनों ही शुरू करने हैं तो दोनों शुरू कर लें। हमारे यहाँ पर पूरे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस हैं, बैचेस इंदौर में लगेंगी ऑफलाइन, और बाकी ऑनलाइन के लिए भी आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छी सर्विसेज दें विद पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि सारे फैकल्टीज हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, राइट। तो ये पूरा की पूरा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए था वीडियो, और मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, और अगर थोड़ा सा भी वो इस चीज पे दिमाग लगाते हैं तो तैयारी आज से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। अगर आप छोटा मोटा 10-20-15 हजार के जॉब कर रहे हैं या 25-30 हजार या 40 हजार का भी जॉब कर रहे हैं, आई थिंक मैं तो बोलता हूँ आप 1 लाख का भी जॉब कर रहे हैं ना, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दे। ये चीज अलग है, प्राइवेट कंपनीज में जॉब करना और यहाँ पर जॉब करना बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। बहुत अदर बोल सकते हैं जो फैसिलिटीज जो पर्क मिलते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट में वो सबसे अलग होते हैं, राइट। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिएगा। और मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं इसी टॉपिक पे बहुत जल्द आने वाला हूं और आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगा। ऑल द बेस्ट।